नमस्कार साथियों, मैं गिरिजेश कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ये जीके लर्निंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 मई को लेखपाल मुख्य परीक्षा होना है, तो आपके पास सिर्फ 50 दिन बचे हैं। जो अंतिम 50 दिन बचा है उसमें आपके क्या रणनीति रहने वाली है जिससे आप अपना एक सीट पक्की कर सकें। 50 दिन में कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर कितना समय देना है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो पद हैं आप जानते हैं लगभग 7,994, लगभग 8,000 पद हैं। और इसमें हम चर्चा करेंगे 50 दिन की जो रणनीति, यानी 50 दिन की आखिरी जो समय बचे हैं उसमें आपको कैसे तैयारी करना है। परीक्षा तिथि आपको पता है 21 मई। थोड़ा सा हम पाठ्यक्रम पे ध्यान दे देते हैं। पाठ्यक्रम जो जीएस पोर्शन है इसमें 25 प्रश्न 25 अंक, और जो जीएस है इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस 5-5 एक सेशन से आएगा, एक सब्जेक्ट से। तो 25 हो गए, 25 प्रश्न 25 अंक के जीएस का हो गया। और इसमें उसके बाद एक करंट अफेयर्स 5 प्रश्न 5 अंक का करंट अफेयर्स आएगा। ग्रामीण परिवेश जो पहले 25 प्रश्न 25 अंक के आते थे, अब ग्रामीण परिवेश सिर्फ 5 आएगा। ये 5 प्रश्न 5 अंक के ग्रामीण परिवेश। इसके बाद पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, ये टोटल 10 प्रश्न 10 अंक। पर्यावरण और आपदा प्रबंधन दोनों मिला करके इससे 10 प्रश्न 10 अंक। डीआई से कितने आएंगे? 10 प्रश्न 10 अंक, 2 डीआई आएंगे 5-5 नंबर के, तो डीआई के 10 प्रश्न 10 अंक। समान हिंदी का जो पोर्शन है कितना है? 10 प्रश्न 10 अंक। इसके बाद कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी दोनों पोर्शन मिला करके कुल 15 प्रश्न 15 अंक। और लास्ट में यूपी स्पेशल जीके जो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, यूपी स्पेशल जीके 20 प्रश्न 20 अंक। टोटल मिला करके जो है 100 अंक हो गए, और ये 100 प्रश्न भी 100 प्रश्न 100 अंक। और समय 2 घंटे ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। ये हो गया ये पूरा आपका पाठ्यक्रम। हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ग्रामीण परिवेश, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, डीआई, समान हिंदी, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी और यूपी स्पेशल जीके, ये इसका सिलेबस है। अब हम बात कर लेते हैं जो मेन कैसे आपको मेन बिंदु पर कैसे आपको पढ़ना है 50 दिन में, जो आप एक सीट अपनी पक्की कर सके। तो ये सभी, जैसा कि अगर देखा जाए इसमें जो वेटेज सबसे ज़्यादा है तो यूपी स्पेशल जीके का है। यूपी स्पेशल जीके 20 प्रश्न 20 अंक के। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है किसका है? यूपी स्पेशल जीके। और यूपी स्पेशल जीके ज़्यादा मुश्किल है नहीं स्कोर करना, और ज़्यादा इसमें पोर्शन भी नहीं है। टोटल 14 से 15 टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो नंबर 1 पे हमने रखा है यूपी स्पेशल जीके। अब इसमें कम से कम आपको एक दिन में 9 से 10 घंटा टोटल पढ़ना होगा। यहाँ पे मैंने टोटल 9 घंटे का टाइम टेबल बनाया है। 9 घंटे डेली आपको पढ़ना है और 50 दिन तक पढ़ना है। देखिए फिर रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर बताइएगा। टोटल 9 घंटे पढ़ने हैं। 24 घंटे में आप बढ़ा भी सकते हैं, 10 घंटे 12 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 9 घंटे पढ़ना है। तो नंबर 1 पे हम प्रेफरेंस करेंगे यूपी स्पेशल जीके, क्योंकि ये 20 प्रश्न आएगा 20 अंक के, तो इसको आपको कम से कम 2 घंटे पढ़ना है। कितना? 2 घंटे यूपी स्पेशल जीके आपको पढ़ना ही है हर हाल में। 2 घंटे इस पर समय देना है। और इसके लिए यूपी स्पेशल जीके का ई बुक मैंने लॉन्च किया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, संपर्क करके ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शानदार बुक है, और इसमें 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट भी दिया हुआ है जो एग्जाम में पूछे गए, जैसे यूपी पीएसएस आरओ के एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत शानदार बुक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और यूपी स्पेशल जीके का कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। परीक्षा वाली ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, पतली बुक है, उसको भी पढ़ सकते हैं। एक हफ्ते में पूरा किताब खत्म किया जा सकता है। तो 2 घंटे आपको डेली पढ़ना है यूपी स्पेशल जीके। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा वेटेज है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें देखिए 15 प्रश्न के आएंगे 15 अंक के, 15 प्रश्न 15 अंक। तो कंप्यूटर दूसरे नंबर पे कंप्यूटर, और 1.5 घंटे डेली कंप्यूटर आपको पढ़ना है। 1.5 घंटे डेली कंप्यूटर पढ़ना है। और साथ में प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट्स में, फॉरेस्ट गार्ड में, यानी जिस एग्जाम में कंप्यूटर से प्रश्न बन रहे हैं उसमें देखिए किस लेवल के किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कंप्यूटर में कुल मिलाकर के 9 टॉपिक हैं।
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे जितने हैं। इसके अलावा एआई का भी कॉन्सेप्ट नया आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी आए हैं। नए नए जो तमाम चीज़ें हैं उस सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है और डेली कम से कम इस पर 1.5 घंटे कंप्यूटर पे देना है। 1.5 घंटे कंप्यूटर आपको पढ़ना ही है। पर्यावरण देख लिए, तीसरे नंबर पे जो वेटेज है पर्यावरण का है। पर्यावरण और आपदा प्रबंधन दोनों से मिला करके 10 प्रश्न आएंगे। तो पर्यावरण का वेटेज शानदार है और ये ज़्यादा है नहीं, पर्यावरण का लिमिटेड है। कोई किसी भी बुक से आप पढ़ लीजिए पर्यावरण, और डेली कम से कम 1.5 घंटे आपको पढ़ना है। 1.5 घंटे पर्यावरण डेली पढ़ना है। अगर इतना पढ़ेंगे तो आपका 10 में से 8-9 अंक जरूर आ जाएगा। तो 1.5 घंटे पर्यावरण आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी ये भी कम से कम 1.5 घंटे आपको इतना समय देना ही है। सामान्य हिंदी का वैसे 10 अंक इसका वेटेज है, 10 प्रश्न आएंगे और सारा टोटल सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव शब्द, मुहावरा, रस, छंद, अलंकार, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी चीज़ें, और साथ में जो लेखक और उनकी रचनाएं, कवि और उनके जो रचनाएं, ये सारी चीज़ों को मिला करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके 10 नंबर आ पाएगा। तो सामान्य हिंदी, और इसमें भी स्कोर किया जा सकता है, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मुश्किल है नहीं। तो सामान्य हिंदी में भी आपको कम से कम 1.5 घंटे समय देना पड़ेगा। 1.5 घंटे डेली पढ़िए। इसके बाद जीएस देखिए, जीएस 2 घंटे मैंने लिखा है। जीएस 2 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 5 नंबर से आपके हिस्ट्री के आएंगे, 5 नंबर के जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, फिर 5 नंबर पॉलिटी, 5 नंबर के इकोनॉमिक्स और 5 नंबर जनरल साइंस। तीनों मिला करके 25 प्रश्न होंगे इसमें से, जो आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटा आपको देना ही है। मैंने 2 घंटा लिखा, और भी ज़्यादा दे सकते हैं। तो जीएस इसका भी वेटेज शानदार है। हर एक पोर्शन से आपको तैयार करना है, जिससे 25 नंबर आपका जीएस अच्छे से तैयार हो सके। और लास्ट में मैंने डीआई रखा है। डीआई 1.5 घंटा डेली, 1 घंटा आपको डेली समय देना है डीआई पर। तो डीआई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, डीआई में आप 10 में 10 ला सकते हैं। डीआई में 10 में 10 नंबर लाया जा सकता है। 2 डीआई आएंगे, डीआई चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन आए, डीआई या फिर बार ग्राफ आए, तो दोनों में से कोई भी आए 10 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। आप आधा घंटा इस पे ज़्यादा नहीं समय देना, आधा घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए एक डीआई, तो इस पे ज़्यादा समय नहीं देना। फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, काफ़ी इसमें 10 में 10 आप ला सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप फाइनली सिलेक्शन जरूर आपका हो पाएगा, आप सेलेक्ट हो पाएंगे, एक सीट अपनी पक्की कर पाएंगे। सबसे पहले एक बार मैं चर्चा कर दें, यूपी स्पेशल जीके 2 घंटा आपको डेली पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका 20 में से 15 से लेकर के 18-19 के बीच में जरूर अंक आ जाएगा। कंप्यूटर 1.5 घंटे डेली पढ़ना है कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर में टोटल 9 टॉपिक हैं, पढ़ लीजिए। और साथ में ये भी देखिए कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण ये भी ज़्यादा है नहीं, पर्यावरण 1.5 घंटा डेली पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। 10 में आप 8-9 नंबर आराम से ला सकते हैं। सामान्य हिंदी थोड़ा सा ब्रॉड है, और क्योंकि 10 प्रश्न 10 ही अंक के आएंगे, तो जितने भी हैं सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। 1.5 घंटे इस पर भी आपको समय देना है। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट पे आपको 2 घंटे पर डे डेली देना पड़ेगा, और साथ में इसी करंट अफेयर्स भी है 5 नंबर का। और डीआई आधा घंटा डीआई में अगर देते हैं तब भी बेस्ट है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10 में 10 इसमें आप ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सारा अपना रणनीति आपके साथ शेयर किया। अगर इस रणनीति को आप फॉलो करते हैं, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तो ज़रूर आप सक्सेस होंगे और एक सीट अपनी पक्की कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा मेरा स्ट्रेटजी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।